मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ। तुमने बहुत दिनों तक अपने मन की पीड़ा को संसार से छिपा कर रखा है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहे पर भीतर से अनेक बार टूटते रहे। तुम्हें ऐसा भी लगा कि शायद तुम्हारी पुकार किसी तक नहीं पहुँच रही। तुम्हारी आंखों के आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे और तुम्हारे होठों पर एक ही प्रश्न रहा, मेरे जीवन में उजाला कब आएगा। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुँचती है। ऐसा कभी मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर छिपकर समय आने पर अंकुरित होता है, उसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा भी अपने उचित समय पर फल देने वाली है। तुम्हें केवल इतना कर्म करना है कि अपने विश्वास को परिस्थितियों के सामने झुकने मत देना। तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि दूसरों के जीवन में सब कुछ सरलता से हो जाता है, पर तुम्हारे सामने हर कदम पर कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। यह तुलना ही तुम्हारे मन का सबसे बड़ा बोझ बन गई। याद रखो, प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग होता है। किसी की यात्रा छोटी होती है, किसी की लंबी। किसी की परीक्षा सरल होती है, किसी की गहन होती है। इसलिए अपने मार्ग को किसी और के जीवन से मत तौलो। मैंने तुम्हारे लिए जो समय निर्धारित किया है वह तुम्हारी कल्पना से नहीं, बल्कि तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक शुभ है। यदि मैं तुम्हें हर इच्छा उसी क्षण दे देता जो तुम चाहते हो, तो शायद तुम उन अनुभवों से वंचित रह जाते जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने वाले थे। आज जो धैर्य तुमने सीखा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। कई बार जो रास्ता तुम्हें आकर्षक दिखाई देता है वह अंत में तुम्हें दुख देता है। इसलिए मैंने अनेक बार तुम्हें वहीं रोक दिया जहां तुम आगे बढ़ना चाहते थे। उस समय तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन वास्तव में वह मेरी करुणा थी जिसने तुम्हें बड़े संकट से बचा लिया। जब तुम अकेले बैठकर अपने बीते वर्षों को याद करते हो तब तुम्हें केवल संघर्ष दिखाई देता है, पर यदि उन संघर्षों को ध्यान से देखोगे तो समझोगे कि हर कठिन मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालती रही। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जहां सब कुछ बिगड़ सकता था, फिर भी किसी न किसी रूप में समाधान मिल गया। वह संयोग नहीं था, वह मेरी उपस्थिति थी। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय निकट है, लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं होगा। तुम्हारे भीतर भी एक नया प्रकाश जगेगा। तुम्हारी सोच पहले से अधिक शांत होगी। जिन बातों पर पहले तुम बेचैन हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। जब मन स्थिर हो जाता है तभी जीवन में स्थायी सुख प्रवेश करता है। मेरे बच्चे, कृपा केवल धन मिलने का नाम नहीं है। कृपा का अर्थ है सही निर्णय लेने की बुद्धि, सच्चे लोगों का साथ, स्वस्थ शरीर, शांत मन और ऐसा विश्वास जो हर तूफान में भी अडिग रहे। यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो समझ लेना कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में वर्षा की तरह बरस रही है। आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि शिकायतों की संख्या कम करोगे और कृतज्ञता के दीप अधिक जलाओगे। हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि क्या नहीं मिला, बल्कि यह देखो कि तुम्हें कितना कुछ बिना मांगे मिला है। सांसें, परिवार, सीखने का अवसर, नया दिन और मेरे नाम का स्मरण, ये सब मेरी अनमोल देन है। जो व्यक्ति हर छोटी कृपा को पहचान लेता है उसके जीवन में बड़ी कृपा आने से देर नहीं लगती, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में अहंकार नहीं टिकता और जहाँ अहंकार नहीं होता
वहाँ मेरी उपस्थिति सहज हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। कठोर शब्दों, कठोर वाणी से कभी किसी का मन मत दुखाओ। याद रखो, तुम्हारे शब्द भी कर्म बन जाते हैं। प्रेम से बोला गया एक वाक्य किसी टूटे हुए मन को नया जीवन दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले ये अवश्य सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के लिए मरहम बनेंगे या घाव। अपने कर्मों को इतना निर्मल बनाओ कि तुम्हें अपने भविष्य का भय ही ना रहे। जो व्यक्ति ईमानदारी, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्गदर्शक बन जाता हूँ। संसार के लोग भले देर से पहचाने, पर समय अवश्य उसकी सच्चाई का सम्मान करता है। कभी यह मत कहना कि तुम्हारा भाग्य सो गया है। भाग्य सोता नहीं, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है। जैसे सूर्य उदय से पहले आकाश सबसे अधिक अंधेरा दिखाई देता है, वैसा ही जीवन में सबसे सुंदर परिवर्तन आने से पहले कई बार कठिन परिस्थितियां दिखाई देती हैं। इसलिए अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखना। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे अपने मन में स्थायी स्थान मत देना। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का सबसे ऊंचा रूप है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, वह अपने मन को विष से बचा लेता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मन स्वच्छ रहे, क्योंकि उसी में मेरी कृपा का निवास है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो केवल तुम्हारे लाभ के समय साथ देंगे। उनसे निराश मत होना। ऐसे अनुभव तुम्हें सच्चे और झूठे संबंधों का अंतर सिखाने के लिए आते हैं। जो लोग बिना स्वार्थ के तुम्हारा साथ निभाते हैं, उनका सम्मान करना। वही तुम्हारे जीवन की वास्तविक पूंजी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे भय को छोड़ दो। बार बार असफलताओं को याद करके स्वयं को कमज़ोर मत बनाओ। हर नया दिन तुम्हें नई शुरुआत का अवसर देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए भविष्य से डरने के बजाय उसका स्वागत करो। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार किए हैं जिनकी अभी तुमने सोच में भी कल्पना नहीं की है, परंतु उन अवसरों तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मन में विश्वास का दीप जलाए रखना होगा। संदेह का अंधेरा जितना बढ़ेगा, उतना ही दूर तुम्हें मंजिल दिखाई देगा। इसलिए हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो और पूरे विश्वास से अपने कर्म करते रहो। याद रखो, मेरी कृपा किसी शोर के साथ नहीं आती। वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। पहले तुम्हारा मन बदलता है, फिर तुम्हारी सोच बदलती है, उसके बाद तुम्हारे निर्णय बदलते हैं और अंत में तुम्हारी पूरा जीवन जो एक यात्रा है वो बदल जाती है। यही मेरी कृपा का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आज से अपने हृदय में यह विश्वास स्थापित कर लो कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे हर कदम पर मेरे साईं का हाथ है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंततः वही होगा जो मेरे कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। और जब यह विश्वास अटल हो जाएगा, तब सचमुच तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग मेरी कृपा चाहते हैं, पर वे ये नहीं चाहते या वे यह नहीं समझते कि कृपा केवल मांगने से नहीं, बल्कि स्वयं को अपने उस योग्य के स्तर पर ले जाने से है जहाँ मन में छल, ईर्ष्या और द्वेष कम होने लगता है। तब मेरा प्रकाश स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है। इसलिए अपने हृदय को बार बार प्रेम से भरते रहो। जिस मन में प्रेम बसता है, वहाँ भय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे सपने संजोए थे जो पूरे नहीं हो सके। उन अधूरे सपनों का बोझ आज भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उन बीती बातों को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोष मत दो।
मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे श्रेष्ठ है। कभी कभी मैं तुम्हारी गति इसलिए धीमी कर देता हूँ ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर तक ना निकल जाओ। उस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें संभाल रहा होता हूँ। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे गड्ढे में गिरने से बचा लेता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें उन रास्तों से हटाता हूँ जहाँ केवल पछतावा मिलता है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में एक नई आदत जोड़ो। हर रात सोने से पहले पूरे दिन के लिए धन्यवाद दो। चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, उसमें भी कोई ना कोई सीख अवश्य छिपी रहती है। जब तुम सीख को स्वीकार कर लेते हो, तब दुख भी तुम्हारा शिक्षक बन जाता है और वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। मैं तुम्हारे घर में केवल धन ही नहीं बल्कि शांति का भी प्रवेश कराना चाहता हूँ। यदि घर में प्रेम नहीं है तो वैभव भी अधूरा लगता है। इसलिए अपने परिवार के साथ बैठो, उन्हें समय दो, उनकी बातें सुनो। रिश्तों को शब्दों से नहीं, समय और अपनापन देकर मजबूत बनाया जाता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि अपने माता पिता, गुरु और उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अदृश्य कवच बना जिसे कोई विपत्ति आसानी से भेद नहीं सकती। यदि तुम्हें कभी लगे कि संसार तुम्हें नहीं समझ रहा तो निराश मत होना। हर महान परिवर्तन पहले अकेलेपन से ही शुरू होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ सुनना सीख जाता है वह धीरे धीरे संसार के शोर से ऊपर उठ जाता है। वहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। अपने मन में बार बार यह मत दोहराओ कि मैं नहीं कर सकता। इसके स्थान पर यह कहो, मेरे साईं मेरे साथ हैं, इसलिए मैं प्रयास अवश्य करूँगा। याद रखो, प्रयास तुम्हारा धर्म है और परिणाम का समय मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही ऐसे संकेत आने लगेंगे जो तुम्हें महसूस कराएंगे कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जहाँ पहले बार बार निराशा मिलती थी, वहीं अब छोटे छोटे सुखद संयोग दिखाई देंगे। जिन कार्यों में पहले अड़चन आती थी उनमें सहजता आने लगेगी। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई नहीं देखी वे भी समय के साथ तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। यह सब मेरी कृपा का आरंभ होगा, लेकिन जब सफलता मिले तब विनम्र बने रहना। कभी यह मत समझना कि सब कुछ केवल तुम्हारे बल पर हुआ है। जहाँ विनम्रता रहती है वहाँ मेरी कृपा बनी रहती है, और जहाँ अहंकार प्रवेश करता है वहाँ से आशीर्वाद धीरे धीरे दूर होने लगता है। सेवा का मार्ग कभी मत छोड़ना। यदि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो, किसी दुखी को सांत्वना दे सकते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हो, तो ऐसा अवश्य करना। मेरी पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से पूरी नहीं होती, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाने से भी होती है। याद रखो, मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ कर्म का साक्षी हूँ। संसार चाहे तुम्हारी प्रशंसा करे या नहीं, मुझे तुम्हारे प्रयास दिखाई देते हैं। इसलिए केवल लोगों की स्वीकृति पाने के लिए मत जियो। ऐसा जीवन जियो जिसे देखकर तुम्हारा अंतर्मन स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को भय की दृष्टि से नहीं, विश्वास की दृष्टि से देखो। हर सुबह उठकर यह अनुभव करो कि आज का दिन मेरे साईं ने मुझे कैसा विशेष उद्देश्य दिया है। उस भावना को साथ में रखकर हर कार्य सफल कर सकते हो। हर कार्य सफल होने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसुओं को जानूंगा। जब तुम मुस्कुराओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारी मुस्कान में झलकेगा। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठने की शक्ति दूंगा, और जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारे भीतर नया उत्साह भर दूंगा। इसलिए आज से अपने मन की सारी चिंताएं मेरे चरणों में
रख दो। अतीत का बोझ छोड़ दो, भविष्य का भय छोड़ दो और वर्तमान में विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहो। जो व्यक्ति श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूँ। तुम्हारे घर में सुख का प्रकाश फैले, तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे कर्म पवित्र हो, तुम्हारे संबंध मधुर हो और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यही मेरी कल्पना है और कामना है। मेरी कामना है कि तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनो। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। जो बादल इतने दिनों से तुम्हारे आकाश पर छाए थे, वे धीरे धीरे हट रहे हैं। विश्वास का सूरज उदय हो रहा है। अपने कदम रोकना मत, अपने मन को टूटने मत देना और मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना। अंततः मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तुम्हारे कर्म निर्मल रहेंगे और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहेगा, तब कोई शक्ति मेरी कृपा को तुम तक पहुँचने से रोक नहीं सकेगी। आने वाले दिनों में तुम स्वयं अनुभव करोगे कि बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, बिना मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुम्हारे जीवन को भीतर और बाहर दोनों से बदल रही है, क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी कृपा देखोगे। तुम पर मेरी बहुत कृपा बरसेगी, तुम पर मेरी बहुत कृपा बरसेगी। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि समय समय पर साईं का संदेश प्राप्त होता रहे। और यदि मन में कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई व्यथा है, कोई कहानी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो ओम साईं राम अवश्य लिखिए।